एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। वर्ष 2021 की विदाई में रादौर बाजार के लोगों की क्या है प्रतिक्रिया पर बोलते हुए दुकानदारों ने अपने विचार देते हुए कहा कि 2021 बेहतर रहा अपेक्षा 2020 के, लेकिन अब 2022 का स्वागत हम करने जा रहे हैं, लेकिन जिसके स्वागत में ओमिक्रॉन वायरस की अफवाहों का दौर जोर पकड़ रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि 2022 में ओमिक्रॉन वायरस की अफवाहों का असर कितना हावी रहेगा और सरकार इस पर कितना काबू पाने में कामयाब रहेगी। अगर हकीकत में ओमिक्रॉन हावी रहेगा तो सरकार को इससे निपटने के लिए लॉकडाउन न लगाकर लोगों पर सख्ती से कोरोना के दिशा निर्देश फॉलो करवाए। वह नागरिकों को भी चाहिए कि वे 2022 में सरकार का साथ देते हुए नियमों को अपनाए और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी पर ध्यान दे। अब 2021 जाने वाला है, 2022 आ रहा है, तो जैसे अब मार्केट में रहते हैं 2021 में मार्केट में क्या कुछ गुजरा, तो कहाँ आपने उस चीज़ को देखा, निभाया? जो 2021 गया है तो जा ही गया, रह ही गया थोड़े दिन, तो मिला जुला सा रहा, ठीक गया है। जो कोरोना के हिसाब से देखे, मार्केटों में मंदी और तेज़ी के हिसाब से देखे तो बढ़िया रहा 2021। अब 2022 आने वाला है और शुरुआत में ही कोरोना का प्रकोप है। अब नई बीमारी ओमिक्रॉन आ गई है, इसका भी लोगों के बीच में डर है। अब ये नहीं पता कि साल की शुरुआत होएगी कैसे, अच्छे कामों से होएगी या इस बीमारी से होएगी। अगर बीमारी से होई तो लगभग है कि साल का सारा वेस्टेज होने। अगर बीमारी थोड़ी सी कम होती है, आगे सीज़न भी है, जनवरी फरवरी मार्च का, होली का भी सीज़न है, अब तो दुकानदारों के लिए और सभी ग्राहकों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर ये बीमारी हो गई और फिर दिक्कत हो जाएंगी दुकानदारों के लिए भी, आम पब्लिक के लिए भी। कुछ सरकार की गाइडलाइंस आ रही है, अफवाह भी हो रही कि बाज़ार बंद करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से बाज़ार बंद का तो निर्णय रहेगा बिल्कुल बेकार, क्योंकि अगर अब की बार बाज़ार बंद हो गए तो लोगों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। पहले भी इस दौर से काफ़ी गुजर चुके हैं दुकानदार भी। पहले भी जैसे 2020 में सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, हाँ जी, हाँ जी, तो उस पे अर्थव्यवस्था जो मार्केट है काफ़ी मतलब लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ी है। बहुत प्रभाव पड़ता है, मार्केट में असर पड़ता है काफ़ी। कस्टमर के पास भी उतने पैसे नहीं होते खर्चने के लिए और दुकानदार भी अपना सामान उस हिसाब से रखता है। देखो, हमारे हिसाब से तो बाज़ार बंद करने के बजाय थोड़े से रूल रेगुलेशन अपनाए सरकार, थोड़ा टाइमिंग का कर लो, चलो अगर ऐसी बात है तो, और थोड़े से स्ट्रिक्ट रहे, उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बाज़ार ही बंद करने में तो लॉकडाउन, पूर्णतः लॉकडाउन तो रहेगा बिल्कुल बेकार। इससे तो मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। लगातार 3-4 साल से झेल ही रहे हैं लोग इस बीमारी को, और अब मतलब ये हो जाएगा कि बिल्कुल हद हो जाएगी। तो 2022 का स्वागत में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वागत में तो हम यही कहना चाहेंगे कि बस लोग अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद सारे काम हैं। तो अमनकांत जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी 2021 को अलविदा कहा जा रहा है और 2022 का स्वागत है, तो कहाँ आप देखते हैं? को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि 2022 का हम लोग आगमन बड़े हर्ष उल्लास के साथ करने जा रहे हैं और 2021 की हम लोग विदाई करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे 2021, 2019, 2020 जैसे ही मतलब हम लोगों ने, आम आदमी ने जो समस्या झेली है, उसको लेके कि 2022 में भी जैसे हम शुरुआत में एंट्री करने जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि आज भी लोग एक डर से ओमिक्रॉन के नाम, एक जो तीसरी लहर के बारे में लोग को गाइड किया जा रहा है, तो उसके डर के बारे में आज की डेट में मतलब लोगों के अंदर दहशत है। क्योंकि 2019 लोगों ने काट लिया, 20 काट लिया, 21 काट लिया, और अगर 2022 भी ऐसा कटेगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ी मार गिरने जा रही है। ये चीज़ें हम लोगों को आज देखनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जैसे ही मतलब गवर्नमेंट की जैसे भी गाइडलाइन आई तो उससे हम लोगों को सेफ्टी ही मिली है। जैसे 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन की थी, तो अभी से हम लोगों को वो अपने मतलब हैबिट में, एक आदत में डाल लेनी चाहिए कि अभी से हम लोगों को सुरक्षा की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि गवर्नमेंट को रूल सख्त करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो आम आदमी को वो चीज़ के लिए परेशानी होएगी। तो मेरा मतलब अपने हलके के जो भी निवासी हैं, मतलब हरियाणा से जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के जो भी निवासी हैं, उन लोगों से हम लोग एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि अभी मौका है मतलब संभलने का, कि हम अगर 2022 में अगर हम लोग ऐसे ही आपदा से दोबारा जेल मतलब गिर गई ऐसी आपदा, तो हमारे लिए मतलब हमारे और मतलब हमारे जो आम आदमी का जो जीवन है उसके ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा।
तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार देखो, कैसे क्या हाँ, सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार का भी आप बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया है कि जो अभी सरकार ने ऐसे ऐसे रूल लगा दिया, अगर किसी के पास अगर सेकंड डोज नहीं लगी है तो उनको फाइन के लिए मतलब रूल लेके आ रही है। तो सरकार मतलब खुद चाह रही है कि हमारे देश का नागरिक, हर एक नागरिक मतलब पूरी डोज लगे। और अभी तो देखा होगा कि अभी बच्चों के लिए मतलब जो दहशत थी माँ बापों के बीच में थी कि बच्चों के लिए कोई मतलब ऐसी कोई मतलब दोबारा डोज लगाई जाए, तो बच्चों के लिए भी सरकार बहुत सराहनीय कदम उठा रही है डोज को लेके, जो कोविड की डोज लगा रहे हैं। बट मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जैसे मतलब वो एक गाइडलाइन जारी करे कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वो अनिवार्य करे, हर जगह हर स्थान पे अनिवार्य करे, ताकि मतलब इस चीज़ को हम लोग यहीं के यहीं रोक दें। और लोगों के अंदर एक दहशत है, उसको दहशत को सरकार को ख़त्म करना चाहिए हर हाल में। जैसे सरकार ने 1 जनवरी से किया है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर जिस व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो उसको जाने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, ये सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है, क्योंकि सरकार ने बहुत टाइम दिया है। और आप ये देखो कि सरकार कितना बड़ा कदम उठा रही है, जो वैक्सीन लग रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। आपको 1 रुपया नहीं देना। अगर मतलब आज की डेट में मतलब किसी नागरिक को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने वैक्सीन में भी दिक्कत है, तो वो मतलब हम लोग उसको आज की डेट में मान के चलते हैं कि वो देश का बड़ा दुश्मन है ना। क्योंकि ये चीज़ एक बड़ी सराहनीय कदम सरकार की तरफ से उठा हुआ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, बुला बुला के वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। और मेरे अभी आज की डेट में अगर कोई बचता है जिसका सेकंड डोज या जिसका फर्स्ट भी अभी तक नहीं लगवाया, तो उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि भैया टाइम है ना, और सेकंड डोज जिसका नहीं लगा वो लगवा लीजिए, जिसका फर्स्ट भी नहीं लगा तो वो टाइम से लगवा लीजिएगा। 2022 के लिए लोगों के लिए मैसेज। हाँ, सभी को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा साल 2020 आ रहा है ना। और हम लोग 2000 सदी में भी हैं, और हम लोग तो चाहेंगे कि भैया स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और 2020 में कोरोना आया था, सरकार ने लॉकडाउन लगाया, दुनिया ने झेला। उसके बाद 2021 आया और अब 2021 एंड अप है और 2022 का स्वागत है। तो आप कहाँ देखते हैं इन सब चीज़ों को और क्या कहना चाहेंगे 2021 के बारे में और 2022 का कैसे स्वागत? देखिए, कोरोना एक ऐसा संकट आया है पूरे देश के ऊपर, जो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ पूरी तरह से मार्केट से विलोप हो गया। ऐसा रहा है, कभी भी ये आ रहा है। ज़्यादातर इसका जो असर रहा है वो सर्दियों में रहा है। जो हमने देखा है मार्केट के हिसाब से हम देखें तो जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये महीने होते हैं, यही शादियों के महीने होते हैं। इसी दौरान मार्केट में कस्टमर उतरता है, लेकिन साथ में कोरोना भी उसी के साथ साथ मार्केट में आ जाता है। या तो उसकी अफवाहें आ जाती हैं, या खुद कोरोना के केसेस इतने बढ़ जाते हैं कि सरकार के पास और कोई सोल्यूशन ना देख के सिर्फ एक ऑप्शन रहता है, लॉकडाउन लगा दो। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ एक लॉकडाउन लगा दिया जो तो उसका सोल्यूशन है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन लगने से एकदम से मार्केट से कोरोना गायब हो गया? हाँ, आप रोक लगा सकते हो, आप मार्केट को एक लिमिट दे सकते हो कि हाँ आप इस टाइमिंग के अंदर काम करो। टाइमिंग क्या होगी वो सरकार विचार कर सकते हैं कि उसको 10 बजे से लेके 6 बजे तक करना है, या 5 बजे तक करना है, या 4 बजे तक भी करना है। ठंड ज़्यादा है, आप उसको देख के आप 4 बजे तक भी अगर लिमिट करते हो मार्केट को, तो इससे एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ऑड इवन के बारे में भी सोचा जाता है तो ऑड इवन भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है। ऑड इवन में क्या होता है कि आप एक दुकान जो खुल रही है ऑल्टरनेट नंबर्स पे, उससे क्या होता है, उस दुकानदार की तो दुकान खुल गई, लेकिन जो साइड वाला दुकानदार है, जो ऑड वाला अगर है तो इवन नंबर वाला जो दुकानदार है, तो इवन नंबर वाला अपनी शॉप के बाहर ही बैठा रहेगा। उससे आपको कभी भी सॉल्यूशन ये नहीं मिल पाएगा कि हाँ भी एक साइड से दुकान बंद है। तो उसका ऑप्शन ये है कि आप ओपन करो सभी को, साथ में आप टाइमिंग लिमिट लगाओ कि हाँ भी इसके बाद दुकान नहीं खुलेगी। और नहीं खुलेगी तो वो किसी की भी नहीं खुलेगी। ये नहीं है कि करियाना की खुलेगी या दवाई की खुलेगी, वो किसी की भी ना खुलेगी। लोगों को ये आदत पड़े कि हाँ इस टाइमिंग के अंदर हमें सामान मिलेगा और उसके बाद हमें अगले दिन ही सामान मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। लॉकडाउन ना लगा के आप टाइमिंग को लिमिट करो, वो एक बेटर ऑप्शन है। 2022 का स्वागत में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि हाँ जिस तरह से मार्केट आगे उठे तो शादियां हों, शादियों के साथ साथ मार्केट में काम उतरेगा तो सबके लिए खुशहाली वाला मौसम आएगा। तो ठीक है, हम उसके लिए हमेशा एक्सेप्ट करते हैं।